नमस्कार एसएससी एस्पिरेंट्स। मैं हूं हेमंत और जीएस विद हेमंत में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जिससे हर एसएससी एग्जाम में, मैं फिर से कह रहा हूं, हर एग्जाम में सवाल पक्का आता ही आता है, और वो है भारत की फसल ऋतुएं। अच्छा, एक बात सब लोग सच सच बताइएगा। क्या खरीफ और रबी की फसलों में हमेशा कंफ्यूजन होता है क्या? कि भाई कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो चिंता मत कीजिए। ये क्लास बस आप ही के लिए है। मैं गारंटी देता हूँ, आज के बाद ये कंफ्यूजन जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए, ये जो इंडियन क्रॉपिंग सीजन्स का टॉपिक है ना, ये एसएससी ज्योग्राफी का एक, जिसे कहते हैं, हॉट टॉपिक है। चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यहाँ से सवाल आते ही हैं। तो आज हम सबका एक ही लक्ष्य है, इस टॉपिक में फुल मार्क्स स्कोर करना। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज के इस मास्टर क्लास का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। हम बिल्कुल फाउंडेशन से, मतलब एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। खरीफ, रबी, ज़ैद को समझेंगे। फिर जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी एग्जाम रेलेवेंट डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद कुछ की फैक्ट्स और फिगर्स, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न समझेंगे, और आखिर में एक क्विक रिवीजन और फाइनल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। एक बात याद रखिएगा, इन तीनों ऋतुओं को समझना ही फुल मार्क्स की नींव है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो फिर कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब सारा ध्यान इस स्लाइड पर। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं हैं। सबसे पहले है खरीफ। इसे मॉनसून की फसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बुआई मॉनसून के आने पर, यानी जून जुलाई में होती है, और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। फिर आती है रबी, यानी सर्दियों की फसल। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में। और हाँ, इन दोनों के बीच जो छोटा सा गर्मी का मौसम बचता है ना, उसमें होती हैं ज़ैद की फसलें। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा कि भाई इसे याद कैसे रखें। तो ये लीजिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक, दिमाग में बिठा लीजिए। खरीफ की कटाई कब हो रही है? सितंबर अक्टूबर में, मतलब दिवाली के आसपास का समय। और रबी की कटाई मार्च अप्रैल, मतलब होली का समय। बस इन 2 त्योहारों से जोड़ लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब जब सीजन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, तो चलिए अब उन प्रमुख फसलों की बात करते हैं जहां से एसएससी सीधे सीधे सवाल पूछता है। याद रखिए, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट डिटेल्स पर ही फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। ये एक खरीफ फसल है, मतलब इसे ज्यादा तापमान और खूब सारी बारिश चाहिए। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जो एसएससी का फेवरेट सवाल है। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? इसे नोट कर लीजिए, मीथेन गैस, जिसे मार्श गैस भी कहते हैं। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ये एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आते हैं गेहूं पर। यह है एक रबी फसल, और इसकी सबसे अच्छी पैदावार के लिए सर्दियों की जो बारिश होती है ना, लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर, वो बहुत फायदेमंद होती है। दूसरी तरफ है गन्ना। ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसका सीधा मतलब है इसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए इसकी बुवाई तो मानसून के समय होती है, पर यह फसल लगभग पूरा साल लेती है तैयार होने में। अच्छा, चाय और कॉफ़ी, इनसे भी बहुत सवाल बनते हैं। चाय के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? एसिडिक और वेल ड्रेन्ड, मतलब ऐसी ज़मीन जो ढलान पर हो ताकि पानी जड़ों में जमा ना हो। और भारत में टॉप प्रोड्यूसर कौन है? असम। वहीं कॉफ़ी के लिए चाहिए लैटेराइट मिट्टी, और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ियों में। और हाँ, ये ब्लॉसम शावर्स वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये बारिश कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है। देखिए, अगर एसएससी की तैयारी को लेके सब लोग सीरियस हैं और चाहते हैं कि हर मुश्किल टॉपिक इसी तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो जीएस विद हेमंत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, दलहनी फसलें। इन्हें कुदरत का फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों में ना राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे जमीन में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। कमाल है ना? और एक फैक्ट जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। अब बात करते हैं मिलेट्स की, जिन्हें श्री अन्न का भी दर्जा दिया गया है। आजकल ये बहुत चर्चा में है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इसी में आते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये कम पानी में भी उग जाते हैं, और इन्हें सुपरफूड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिनरल्स और फाइबर से भरे होते हैं। और टॉप प्रोड्यूसर कौन है?
राजस्थान। चलिए अब तैयार हो जाइए हमारे रैपिड फायर सेक्शन के लिए। इसमें हम वो की फैक्ट्स और फिगर्स देखेंगे जो एसएससी के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को, और सिल्वर फाइबर कहते हैं कपास को। भारत जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहीं कपास को चाहिए काली मिट्टी और 210 पाला मुक्त दिन, मतलब ऐसे दिन जब ठंड इतनी ना पड़े कि ओस जम जाए और फसल खराब हो जाए। अब इस चार्ट को देखिए, यहां से भारत की ग्लोबल रैंक आसानी से याद हो जाएगी। जूट और दालों में हम हैं नंबर 1, याद रहेगा, जूट और दालें नंबर 1, और चावल, चाय और तिलहन में हम हैं दूसरे स्थान पर, चीन के बाद। ये डेटा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आंकड़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दुनिया की कुल सब्जियों का 13% उत्पादन करता है। और ये किस क्रांति से जुड़ा है? ये जुड़ा है गोल्डन रेवोल्यूशन से, जिसका संबंध बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर से है। मुझे पता है इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स एक बार में याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इस पूरी क्लास का रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ और बाकी डेली अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, स्मार्ट वर्क ये है कि हम समझें कि एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है। तो चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं ताकि एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ में आए। ये देखिए, ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? अरे, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है। इसका सीधा जवाब क्या है? ऑप्शन बी, जूट। देखा कैसे फैक्ट से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड प्रश्न बताता हूं जो आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। सवाल बन सकता है कि मीथेन यानी मार्श गैस मुख्य रूप से किस फसल की खेती से निकलती है? तो जवाब क्या होगा? चावल या धान। यही वो पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जामिनर टारगेट कर सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। चलिए, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे फटाफट कंसोलिडेट करते हैं, समेटते हैं और फाइनल स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। ये रहा आपका मास्टर चार्ट फॉर क्विक रिवीजन। चलिए मेरे साथ बोलिए। चावल, खरीफ, मिथेन, गेहूं, रबी, सर्दियों की बारिश, कपास, खरीफ, सिल्वर फाइबर, जूट, खरीफ, गोल्डन फाइबर, मिलेट्स, खरीफ, श्रीयन। बस एग्जाम से ठीक पहले इस टेबल पर एक नजर डाल लेना, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगा, खेती की तरह मेहनत भी अगर सही मौसम में की जाए तो सफलता की फसल जरूर उगती है। ये जो तैयारी का मौसम चल रहा है ना, ये बिल्कुल सही समय है, इसमें अपना सब कुछ लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप सबके लिए बहुत मददगार रही होगी। अगर हाँ, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।